और मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। लेकिन जिस परिस्थितियों से केरल गुजर रहा है उसे देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि शायद प्रकृति कुछ ज्यादा ही नाराज है जो इतना विकराल रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक मौसम में ये बदलाव आया कैसे, आइए समझते हैं। केरल में फिर से बेमौसम बाढ़ आ गई। बारिश के कहर से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बारिश के कारण केरल में गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन केरल के हालात ने एक बार फिर भूमि उपयोग नीतियों की आवश्यकता को सामने रखने का काम किया है। जलवायु वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे ताजा उदाहरण बन गया है, जिसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि भारतीय राज्यों में भूमि उपयोग नीतियों की आवश्यकता है। ऐसी नीतियां जो जलवायु परिवर्तन को अनियमितताओं का सामना करने के अनुरूप हो। वैज्ञानिकों ने हाल के सालों में न केवल केरल बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों के हालात के आधार पर इस ओर इशारा कर दिया है। ये राज्य देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में हुई भारी बारिश और असामान्य बारिश के कारण काफी नुकसान देखना पड़ा। भारत सरकार ने कहा है कि बीते 2 दशकों में बाढ़ की जद में आने वाले इलाके बढ़े हैं। आमतौर पर इस तरह की किसी भी अनियमितता के संदर्भ में हमेशा ही ये कह दिया जाता है कि ये सब जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक कटु सत्य है, लेकिन बात सिर्फ इतनी भी नहीं है। इसके अलावा भी काफी कुछ है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर जे श्रीनिवासन के अनुसार हाल ही के दिनों में केरल में जो घटनाएं सामने आई हैं, उनके पीछे भूस्खलन और बाढ़ मुख्य स्थानीय वजह रही। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं की तीव्रता और दोहराव जरूर बढ़ी है। 16 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश में न जाने कितने घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, पुल बह गए। और इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ आई थी। तब राज्यों के 14 में से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे लगभग 500 लोग मारे गए। हाल ही के सालों में देश के प्रमुख शहर, खासतौर पर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु में आई बाढ़ ने शहरी विकास की कमियों को उजागर किया। सेमी अर्बन या सेमी रूरल क्षेत्र भी इसी क्रम में आ गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऐसा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा नहीं है कि मौसमी बारिश अधिक हो रही है। प्रोफेसर श्रीनिवासन कहते हैं कि इस मौसम में अच्छी बारिश होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अधिक बारिश यानी ह्यूमिडिटी का अधिक होना पिछले 120 से 130 सालों में धरती का औसत तापमान करीब 1.3 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इसलिए आर्द्रता 9 से 10% तक बढ़ चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी और गोवा के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर जी नारायण स्वामी इस तर्क को खारिज करते हैं कि भारी बारिश बादल फटने के कारण हुई थी। बता दें कि आईएमडी ने घोषणा की थी कि बारिश अपने सामान्य पैटर्न के अनुसार ही थी, पूरी तरह से सही है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच लो प्रेशर बैलेंस के कारण था, न कि बादल फटने की घटना, जैसे केरल में कुछ लोग इसे बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हर रोज 100 मिलीमीटर की बारिश होने की घटना कई बार हुई होगी, लेकिन अगर एक घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश हो रही है तो ये बादल फटना है, जो कि एक दुर्लभ घटना है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून के बीच कम से कम 3 सप्ताह का अंतराल हुआ करता था, लेकिन हाल ही के सालों में ये अंतर काफी कम हुआ है। इसके कारण ये बहस भी छिड़ गई कि क्या हाल ही में हुई वर्षा की नवीनतम घटना वास्तव में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण था या फिर 2 मानसूनों के बीच एक असामान्य घटना। आपको बता दें कि न केवल केरल में बल्कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में यह अंतर बहुत कम हो गया है। 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो तमिलनाडु पूरी तरह से उत्तर पूर्वी मानसून पर निर्भर है। पिछले 2-3 साल से केरल में लौटते मानसून की बारिश हो रही है। पहले केरल में ऐसा नहीं होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारी बारिश के कारण जो असर होता है वो प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साधारण सी बात है, बस इतनी कि बारिश के पानी को निकास के लिए जगह नहीं मिलती।
इससे पहले तक यही जमीन बारिश का पूरा पानी अवशोषित कर लेती थी, लेकिन अब धरती पानी अवशोषित नहीं कर पाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तब के और अब के जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में काफी बदलाव आ गया है। खासतौर पर केरल जैसे राज्यों में पानी खेती में नहीं जा पाता। जो नालियां हैं या मोड़े हैं वो इतनी संकरी हैं कि वो बहुत जल्दी भर जाती है। इस बार ऐसा ही हुआ है। पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन या बाढ़ के पीछे सबसे बड़ी वजह वनों की कटाई बताई जा रही है। सड़क निर्माण और उत्खनन के कारण भी इन आपदाओं में वृद्धि हुई है और हाल ही के सालों में पश्चिमी घाटों और केरल की जमीन के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के बदलाव आए। कई पहाड़ियों का ढलान 20 डिग्री है, इसलिए जब बारिश होती है तो ये पहाड़ियां खतरनाक हो जाती हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान पर काम करते हैं तब भी कई राज्य वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और हमारे डेटा का उपयोग करते हैं और हम उन्हें सुझाव देते हैं कि वो आगे क्या करें। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के खतरे से सुरक्षित रहे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो समय सीमा तय की है उससे कहीं अधिक समय लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।